एक गांव में श्याम अपने परिवार के साथ रहता था। श्याम का परिवार बहुत गरीब था। श्याम अपने माता-पिता और एक भाई के साथ रहता था। श्याम अपने भाई विनोद से 2 साल छोटा था। विनोद हमेशा श्याम को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालता रहता। श्याम छोटा था इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था, वो चुपचाप अपने बड़े भाई की बात मान लेता। घर के पीछे एक कुआं था। श्याम जब भी उदास होता वो कुएं के पास जाकर उससे अपनी तकलीफ सुनाता, जिससे उसे अच्छा लगता था। एक दिन श्याम के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। श्याम के घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता का इलाज करवा सके। कुछ दिन बाद श्याम के पिता की मौत हो गई। श्याम और उसका परिवार बहुत दुखी था श्याम के पिता की मृत्यु से। कुछ दिन बाद श्याम की माँ भी नहीं रही। अब घर में सिर्फ श्याम और उसका बड़ा भाई विनोद रहते थे। विनोद अब और श्याम को परेशान करने लगा। वो श्याम से हर काम करवाता था। एक दिन विनोद बोला, भाई अब घर का बंटवारा होगा। श्याम क्या बोलता? वो बोला, ठीक है भाई। विनोद ने कहा, श्याम, बड़ा मैं हूँ इसलिए ये घर का हिस्सा मेरा होगा और घर के पीछे का हिस्सा तुम्हारा होगा। श्याम बहुत दुखी हुआ। वो घर के पीछे एक झोपड़ा बनाकर रहने लगा। एक दिन कुएं के पास बैठकर वो रो रहा था और अपनी तकलीफ उस कुएं से सुना रहा था। श्याम, मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो फिर रोने लगा। तभी कुएं से आवाज आती है, श्याम तुम रो क्यों रहे हो? श्याम थोड़ा डर गया। वो बोला, कौन है? कुएं से आवाज आई, मैं हूँ कुआं जिस पे तुम बैठकर रो रहे हो। मैं एक जादुई कुआं हूँ। कुआं बोला, अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए श्याम। तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें एक खजाने का पता बताता हूँ। तुम जाओ और वो खजाना लेकर अपनी अच्छी जिंदगी जियो। श्याम बहुत खुश हुआ। उसने उस कुएं को शुक्रिया किया। वो खजाने वाले पते पर गया और फिर श्याम एक अमीर आदमी बन गया। और वहीं उसका लालची भाई विनोद, वो गरीब ही रह